दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों कहते हैं दर्पण झूठ नहीं बोलता। दर्पण में सब सच सच दिखाई देता है, भले ही वो दायां हो तो बायां दिखता है, बायां हो तो दायां दिखता है, लेकिन सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिखने लगता है। इसलिए बोलते हैं कि दर्पण झूठ नहीं बोलता। और साथ ही साथ प्रसार माध्यमों को, मतलब न्यूज़पेपर को या न्यूज चैनल को दर्पण कहा जाने लगा, क्योंकि वो दर्पण ही असली खबर दिखाता है। समाज में, राजनीति में जो कुछ हो रहा है वही दर्पण दिखाता है। लेकिन हो क्या गया है इस दर्पण को, यह पता नहीं चल रहा है। देश के नेता राहुल गांधी, देश के नेता बोलना पड़ता है इसलिए बोल रहा हूं, राहुल गांधी विदेश में जाकर कहने लगे कि मुझे अपनी ही संसद में बोलने नहीं दिया जाता। और यही खबर देश की मीडिया चलाने लगी। राहुल के आवाज को बंद कर दिया जा रहा है, राहुल को बोलने नहीं दिया जा रहा है, राहुल के ऊपर अन्याय हो रहा है, राहुल की गिरफ्तारी की साजिश रची जा रही है, राहुल को संसद से बाहर कर दिया गया है। यही बातें बार बार दोहराई जा रही है। मुझे आपके सामने कुछ तथ्य रखने हैं। अगर दर्पण अपना काम करने ना लगे तो अलग दर्पण लेना पड़ता है, कभी कभी पानी में अपना अक्स देखना पड़ता है। वही दर्पण मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। मैं जो फिगर्स और फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूं, कृपया उसे ध्यानपूर्वक देखे, सुने और खुद ही तय कर ले कि क्या सच में राहुल को बोलने नहीं दिया जा रहा है। असल बात तो यह है कि राहुल संसद में आते ही कब है और आते ही कितना है। ये सिर्फ मैं 17वीं लोकसभा का, 17 लोकसभा जो अभी चल रही है उसके फिगर्स आपके सामने रख रहा हूं। अगर कुछ पिछले वाली लोकसभा के फिगर्स रखे जाए तो वो भी कुछ अलग ही कहानी बताते हैं। 2019 से ये संसद आई और इसमें राहुल गांधी भी रहे चौथी बार सांसद के रूप में। जरा राहुल गांधी कितना परसेंट प्रेजेंट रहे हैं ये देख लेना भी जरूरी है। चलो फिगर देख लेते हैं, एक एक सेशन के द्वारा हम देखते हैं। सबसे पहले जो अभी हाल ही में बजट सत्र हुआ 2023 का, उसमें राहुल गांधी 33% ही उपस्थित थे। चले गए थे विदेश, कुछ दिन रुक के। मतलब हाल ही में हुए सत्र में सिर्फ 33% राहुल गांधी उपस्थिति दर्ज करते हैं। तो राहुल गांधी आते ही नहीं है तो बोलेंगे कब। हाँ, जो मानसून सेशन हुआ इस बार का, उसमें राहुल गांधी 56% उपस्थिति दर्ज कर रहे थे। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि शीतकालीन सत्र जो 2022 का हुआ था, 2022 के शीतकालीन सत्र की बात कर रहा हूं, उसमें राहुल गांधी एक दिन भी सत्र में उपस्थित नहीं रहे थे। 0%, मतलब 100% अब्सेंटी राहुल गांधी की। अगर आपको बोलना ही है तो जाओ सदन में बोलो, लेकिन आप सदन में जाकर नहीं बोलते हैं। जहां बोलना होता है नहीं बोलते हो। आपकी 0% प्रेजेंटी है। चलो आगे चलते हैं। एक विंटर सेशन है 2021 का, जिसमें राहुल गांधी सबसे ज्यादा उपस्थित रहे हैं। 83% उपस्थिति है उनकी। चलो बजट सेशन 2022 का, जिसमें राहुल गांधी सिर्फ 52% प्रेजेंट रह चुके हैं। जो मानसून सेशन है 2021 का, उसमें राहुल की प्रेजेंटी 71% है। बजट सेशन 2021 के 54% है। फिर से मानसून सेशन 2020 का, उसमें और एक बार राहुल गांधी 0% है। 2020 के मानसून सेशन में राहुल गांधी संसद की सीढ़ियां चढ़े ही नहीं है। मतलब इसी दौरान, इसी कार्यकाल में, 17वीं लोकसभा के कार्यकाल में 2 बार राहुल गांधी की प्रेजेंटी 0% है। 20 के बजट सत्र में राहुल गांधी 70% प्रेजेंट रहे। फिर से एक बार विंटर सेशन में राहुल गांधी 40% है। तो बजट सेशन में 2019 के 57% है। शीतकाल का सत्र आता है तो राहुल गांधी को क्या कपकपी होती है मालूम नहीं है। कहां गर्मी लेने निकल जाते हैं या घर में बैठते हैं पता नहीं है, लेकिन शीतकालीन सत्र में राहुल गांधी प्रेजेंट नहीं रहते हैं, यह हमने देखा है। राहुल गांधी जो संसद में जाते ही नहीं हैं और वो दावा करते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। जरा राहुल गांधी के
परफॉर्मेंस को भी देखना पड़ेगा। 17वीं लोकसभा की मैं बात कर रहा हूं, प्रेजेंटी की बात करेंगे तो राहुल गांधी 17वीं लोकसभा में केरल के वायनाड से सांसद है, जो राहुल कुल 17वीं लोकसभा में अब तक हुए अलग अलग सत्र में 51% ही अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। तो 49% डेज वो कहां थे, क्या कर रहे थे, इतना क्या काम आ गया था राहुल गांधी को कि वो संसद में जाना भी जरूरी नहीं समझते होंगे। आपको बता दूं कि इसमें राष्ट्रीय सांसदों की औसत आती है 79%, राहुल गांधी को छोड़ राष्ट्रीय औसत आती है 79%, और उसी राज्य के मतलब केरल के सांसद 84% प्रेजेंटी दर्शाते हैं, लेकिन राहुल की प्रेजेंटी सिर्फ 51% होती है। प्रेजेंटी की बात कर रहा हूं। चर्चाओं में जहां बोलना होता है, जरा ये देख लीजिए चर्चाओं में क्या होता है। चर्चाओं में राहुल गांधी ये सत्र के 4 सालों में सिर्फ 7 चर्चाओं में भाग लेते हैं, सिर्फ 7। राष्ट्रीय स्तर के अलग अलग सांसद 41.3 चर्चाओं में सहभागी होते हैं, तो केरल राज्य 68.7 लगभग 69 चर्चाओं में सहभागी होते हैं, और राहुल गांधी सिर्फ 7। जब पूरी संसद बोल रही है तो राहुल गांधी सिर्फ 7 चर्चाओं में उपस्थित रहते हैं। प्रश्न पूछने की बात आती है, राहुल इन गत 4 सालों में, पूरे 4 सालों में 94 सवाल पूछते हैं, और इसकी राष्ट्रीय औसत है 171, स्टेट की औसत है 226। केरल राज्य के अन्य सांसद 226 सवाल औसतन पूछते हैं, जहां राहुल गांधी उसमें से 50% से भी नीचे आते हैं, सिर्फ 94 सवाल। प्राइवेट बिल एक अस्त्र होता है किस हर एक सांसद के पास, उसमें राहुल की स्थिति क्या है? उसमें राहुल गांधी 0 प्राइवेट बिल लाते हैं, 0 प्राइवेट बिल। यह 17वीं लोकसभा का हाल हमने देखा, जरा 16वीं लोकसभा का हाल भी देखना पड़ेगा। 16वीं लोकसभा में राहुल गांधी की प्रेजेंटी सिर्फ 52% है, सिर्फ 52%, जहां पर औसतन राष्ट्रीय उपस्थिति 80% है, तो स्टेट की प्रेजेंटी 86% है। 16वीं लोकसभा में राहुल गांधी 14 चर्चा में सहभाग करते हैं, और 67.1 एवरेज है राष्ट्रीय, और स्टेट का है लगभग 80% के हिसाब से। 16वीं लोकसभा में राहुल गांधी एक भी प्रश्न नहीं पूछते, एक भी प्रश्न नहीं पूछते हैं, 0 है, और प्राइवेट बिल भी 0 है, जहां कई सवाल कई सांसद पूछते रहते हैं। इनको बात ही नहीं करनी है, इनको समय आने पर बोलना ही नहीं है, और जो बोलना है वो ऐसे ही बक देना है। सावरकर नहीं हूं मैं, गांधी हूं मैं, ये हूं मैं, वो हूं मैं। अरे कौन हो भाई तुम? ये बताने की जरूरत नहीं है। जो काम निहित कार्य तुम्हें दिया जा चुका है वही काम तुम्हें करना होगा, लेकिन राहुल गांधी इस ऊपर कोई भी बात नहीं करते। बस अदानी के विषय में बात करो, अंबानी के विषय में बात करो, मोदी को गाली दे दो, मोदी को बदनाम करो, यही एक काम राहुल गांधी के साथ बचा हुआ है। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, यही आंकड़े बताते हैं, और यही दर्पण मैं आपके सामने रख रहा हूं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।